गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज के इतने मैसिव फॉल के बाद कल के लिए हमारा किस तरह से एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक ठीक ठाक ट्रेड कल के दिन प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 में किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर सकते हैं, काफी बड़ी मैसिव सेलिंग आज के दिन हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई। सेलिंग के पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि कल के दिन मार्केट एग्जिट पोल पे रिएक्ट करता हुआ बड़ा सा गैप अप खुला था, उसके बाद पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर वापस से रिकवर करता हुआ खत्म हो गया था इस तरह से। यानी कि मार्केट एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ये मान रहा था, अनुमान लगा के चल रहा था कि बीजेपी यहां पे मेजोरिटी से आ सकती है, काफी अच्छी यहां पे सीट्स उसको मिल सकती है। आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसी के साथ पूरा दिन मार्केट कंटिन्यू फॉल इस बेसिस पे करता रहा, क्योंकि जो एग्जिट पोल हमें बता रहे थे उस हिसाब का यहां पे डेटा आता हुआ नजर नहीं आया बीजेपी के फेवर में। यानी बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट तो हमें देखने को मिली, एनडीए कोएलिशन तो हमें देखने को मिला, पर एक वीक कोएलिशन देखने को मिल रहा है, उस वजह से मार्केट यहां पे नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया। और जितने भी लोगों ने ये सोचते हुए कि 4 जून के बाद मार्केट यहां पे फायर हो जाएगा, भागने वाला है, हर कहीं न्यूज पे ये चल रहा था। बहुत सारे न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा कह दिया कि 4 जून के पहले बाय कर लो, मार्केट फायर होने वाला है, 400 पार बीजेपी, और अमित शाह जी भी यही कह रहे थे। तो ये सारा न्यूज चैनल पे जब चल रहा था तो जितने भी लोगों ने इस एक्सपेक्टेशंस में बाइंग कर रखी थी और कल के दिन भी बाइंग करी थी कि मार्केट तो यहां से फायर होने वाला है, उन सब का यहां पे चेन रिएक्शन देखने को मिला और सब धीरे धीरे करते हुए यहां पे प्रॉफिट बुक करते हुए अपनी पोजीशंस को कट डाउन करते हुए नजर आए। इसी के साथ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी, 20 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहां पे ड्रॉ डाउन होती हुई नजर आई है। ऐसा हमें डेटा बता रहा है आज का कि 20 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर्स ने यहां पे इन्वेस्ट कर रखा था वो सारा यहां पे शॉर्ट सेलर्स के पास जाता हुआ नजर आया है। तो जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो भी सारे यहां पे सेल करते हुए नजर आए। सेलिंग के पीछे का सिंपल सा रीजन हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट जो एंटिसिपेट करके चल रहा था कि काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे बीजेपी को फेवर करते हुए, वैसा होता हुआ नजर नहीं आया और एकदम नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिली दोनों पार्टीज के बीच में। यानी जो इंडिया कोएलिशन था उसके और एनडीए के बीच में काफी नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिली, उस वजह से मार्केट को ये कंप्लीटली पसंद नहीं आया। और ये बात हमने इलेक्शन वाली वीडियो जो हमने डिस्कस करी थी मेन वाले चैनल पे, उसमें बहुत पहले ये बात डिस्कस कर ली थी कि अगर वीक कोएलिशन बनता है तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि 15% के आसपास का हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में धीरे धीरे करते हुए। दूसरा, किन सेक्टर्स पे हमारा फोकस रहेगा, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स वीक कोएलिशन बनने के बाद हमारे फोकस में आ सकते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसा कि मार्केट में जो इस टाइप के जर्क्स आते हैं, इस टाइप के डिप आते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह प्लान कर सकते हैं या फिर ईटीएफ वगैरह बाय कर सकते हैं, या कोई लार्ज कैप फंड इंडेक्स फंड में अगर हम एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम हो जाता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका गोल हम 5 साल 7 साल 10 साल मान के चल रहे हैं, तो 100 रुपए अगर हमें टोटल इन्वेस्ट करने हैं तो उसमें से 20 रुपए हमने अभी कर दिए, 20 रुपए थोड़ा अगर मार्केट और गिरता है तो उस टाइम पे कर दिए। इस तरह से हमें यहाँ पे टुकड़ों में इन्वेस्ट करना होता है, यही बेस्ट प्रोसेस होता है डिप बाइंग का। अब जैसा कि हमने रीजन समझ लिया फॉल का, उसके बाद हमने यहाँ पे समझ लिया कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है ये टाइम, किस तरह से करना है वो भी हमने देख लिया। अब प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम समझते हैं, यहाँ पे टेक्निकल्स के अगर हिसाब से हम चेकआउट करते हैं तो ये जो पूरा यहाँ पे चैनल पैटर्न बन रहा था इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। और अगर हम एक बार यहाँ पे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को चेकआउट कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो इस चैनल पैटर्न को हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, यहाँ पे डिटेल में हमने वीकली एनालिसिस किया था। तो मार्केट पहले एग्जिट पोल के बाद इसके हल्का सा ऊपर गया वहां पे, और नेक्स्ट डे ही वापस से नीचे आता हुआ नजर आया है, जहां पे कहीं ना कहीं इसके लोअर साइड पे अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे लोअर साइड पे अगर मार्केट थोड़ा रुकता है, उसके बाद अगर वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है या कल के दिन भी अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमारा कंटिन्यूएशन में प्लान रह सकता है, क्योंकि ये बात हमने डिस्कस करी थी कि यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा स्क्वीज हो चुकी है, मार्केट को एक साइड पे तो निकलना ही है। अभी यहाँ पे फिलहाल एकदम यहाँ पे लोअर पार्ट पे आ चुके हैं, एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एकदम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास खड़े हुए हैं। यहाँ पे पहले भी हमने सपोर्ट लेके ऊपर गए थे, अभी यहीं पे हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर और नीचे स्लाइड डाउन करते हैं तो भी हमारा सेलिंग के लिए माइंडसेट रह सकता है, थोड़ा रुक के यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं तो भी आगे एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल यही हमें टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चलता है। वीकली चार्ट को भी एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं तो वही सेम कहानी है कि यहाँ पे मार्केट इस जोन के ऊपर, जैसा हमने डिस्कस करा था, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे हम। इस वीक भी जाना चालू करा पर यहाँ पे गैप अप खुल के गए और अगले दिन ही वापस से पूरा नीचे आ गए। ये सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आए। अभी भी सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है और कोई भी हमें यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम मिलता है
कोई भी यहाँ पे अपसाइड का इस तरह से होता हुआ नजर आता है तो वहां पे सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। ऐसा इस वजह से है जितने भी लोगों ने यहाँ पे अभी भी होल्ड कर रखा होगा वो यहाँ पे हर बाउंस के अब यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचेंगे या अपनी पोजीशन से एग्जिट लेने का सोचेंगे। सो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमें यहाँ पे बाइंग करना है तो अग्रेसिव होके बाइंग अभी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर हमारा पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए है या इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। तो दोनों ही केस में अभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होके बाइंग नहीं कर सकते। बाइंग सिर्फ हमारे लिए जब भी अच्छी है अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि हमें यहाँ पे डिप मिल रही है उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फिलहाल यहाँ पे बाइंग के लिए अग्रेसिव होकर कोई भी प्लान नहीं है। बीच बीच में हमें पुल बैक्स वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे पर उसमें हमें क्वांटिटीज कंट्रोल रखनी है क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पे बना रहेगा। इसी के साथ ये जो यहाँ पे चैनल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था इसका हमने ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया है। तो जितना ये चैनल की लेंथ हमें देखने को मिल रही थी टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से इतना टारगेट हम नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे कुछ पॉइंट्स का टारगेट अभी भी और यहां पे बच रहा है तो यहां तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद अगर हम पीछे चेकआउट करते हैं तो और अगर मार्केट स्लाइड डाउन करना चालू करता है और यहां पे बात बिगड़ती है तो यहां पे इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा एक यहां पे हमारा गैप पेंडिंग चल रहा है जिसको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं करा है। आने वाले टाइम में यहां तक भी मार्केट आ सकता है। फिलहाल हो सकता है इमीडिएट बेसिस पे ना आ पाए, थोड़ा मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है 2-4 दिन। जैसे होता क्या है जनरली यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे HDFC बैंक के एक बार रिजल्ट आते हुए नजर आए थे, काफी बड़ा गैप डाउन खुला मार्केट। उसके बाद कुछ दिन यहाँ पे होल्ड करता रहा, बड़ा अगले दिन भी गैप डाउन खुला, होल्ड करता रहा, फिर थोड़ा आगे जाके यहाँ पे वापस से सेलिंग हुई, फिर वापस से नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला तो वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। इस तरह से जनरली यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। और फिलहाल ये जो जिस टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आई है आई डोंट थिंक पास्ट में कभी ऐसी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल तो हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है जितना ये आज के दिन पूरा की पूरा हम टॉप से लेकर लो तक आ चुके हैं चैनल में। सो इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है तो ब्रॉड माइंडसेट हमारा एक लाइन में क्लियर हो चुका है कि हमें अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में अभी नहीं सोचना है। बीच में अगर हम घूमते भी रहते हैं तो छोटे मोटे इंट्राडे में पुलबैक्स वगैरह आते रहेंगे, छोटा मोटा जैसे मार्केट ग्रीन में भी क्लोज करता रहेगा, पर ज्यादा अग्रेसिव होकर हमें बाइंग के साइड पे नहीं सोचना है। वेट करना है कि वापस से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें शॉर्ट साइड में मिलती है तब हम काम कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए कल के लिए कि एक्सपायरी पे हम कैसे एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आई तो जो भी यहाँ पे पुट राइटर्स वगैरह बैठे थे वो एक बार को हट गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे वापस से मार्केट ने होल्ड करना चालू करा है तो इसके आसपास यहाँ पे काफी सारे पुट राइटर्स और बैठे होंगे। यहाँ पे मार्केट बीच में यहाँ पे अच्छे से होल्ड कर रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो उसकी रफ्तार काफी स्लो रहेगी। जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हर बाउंस पे मार्केट यहाँ पे लोग शॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। यहां से ऊपर निकलना भी चालू करा तो किस तरह से मार्केट लिप जिप करता हुआ जिगजैग करता हुआ जा रहा है। तो इसमें पर्सनली एक्सपायरी डे पे मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ऊपर नीचे करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पे कोई अच्छा हमें एक अच्छा स्मूथ मूव नहीं मिल पाता है। तो सिंपल सा प्लान किस तरह से रख सकते हैं कि लेट्स सपोज मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो गया, एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बार मैं ड्रॉइंग्स को सारे रिमूव कर देता हूं। इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई जा रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो जैसे मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर में ही यहाँ पे ओपन हो जाता है ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके बीच में हमें थोड़ा सा वेट करना है, फिर जैसे ही मार्केट ये जो अंदर वाली कैंडल का हाई या लो है इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो अपर साइड पे अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्वांटिटी एकदम 25% रखते हुए काम कर सकते हैं। डाउन साइड पे ब्रेकडाउन करता है तो 50% क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि नीचे एक अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं और ऊपर अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने रहेंगे। तो कल के दिन इस तरह से प्लान रख सकते हैं। जिस तरह का इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, वॉल्टिलिटी बढ़ी हुई है, 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट तो मार्केट बड़ी ही आराम से सिंगल कैंडल में 1-1 मिनट की कैंडल में 300-300 पॉइंट 400-400 पॉइंट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो टारगेट तो कल के दिन हमें देखने को मिल सकते हैं अच्छे, वॉल्टिलिटी तो मिलेगी देखने को, पर हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। अदरवाइज P&L में हमें प्रॉफिट तो दिखेगा पर हम बुक नहीं कर पाएंगे। इस बीच के एरिया को सिंपली हमें अवॉइड कर देना है। डायरेक्टली इसके बाहर कुछ गैप डाउन खुलता है तो पास्ट में ऐसा देखा है हमने कि गैप डाउन खुलता है एक अच्छी सेलिंग के बाद तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आती है। तो अगर ऐसा होता है मार्केट ऊपर आना चालू करता है तो हम पहले थोड़ा सा बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, उसमें भी टारगेट छोटे प्लान करते हुए चलना है। इसी के साथ एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी रहेगा कि एक दिन पहले भी हम गैप डाउन खुले और तुरंत गिरना चालू कर दिए। फर्स्ट टिक के साथ जहां मार्केट ओपन हुआ मार्केट ने टिक लगाया उसी के साथ गिरना चालू कर दिए तो वापस से अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मार्केट तो इस तरह से कंटिन्यू गिरने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि फिर जैसे चार्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाइज रिपीट नहीं होते हैं तो मार्केट गैप डाउन भी खुला नीचे भी निकल रहा है तो फिर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, हल्का फुल्का जाके इस तरह से रिवर्स कर सकता है। तो दोनों ही केस में चाहे गैप डाउन खुल के मार्केट इमीडिएटली ऊपर आ रहा है या फिर हल्का फुल्का नीचे जाके वापस से अपने हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, बाइंग के साइड पे हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं छोटे पॉइंट्स कैप्चर करते हुए। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ये सबसे बेकार केस रहेगा हमारे लिए
जहां पे एक तो पहले तो हम पूरे मोमेंटम के बीच में बने हुए हैं, यहाँ पे मार्केट जिगजैग वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड भी मार्केट गैप अप खुल रहा होगा। तो उस केस में सबसे पहले 10-15 मिनट तो मैं आराम से वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर सेकंड प्राइजेक्शन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट नीचे निकल रहा है, 48,000 का लेवल भी यहाँ पे नीचे निकल रहा है, वापस ऊपर जाता है, फिर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, तो छोटी मोटी सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक, फिर यहाँ पर ट्रेल करने की जरूरत है। या जैसे मार्केट गैप अप तो खुला, उसके बाद ऊपर जा रहा है और वापस से अपने लोगों को ब्रेकडाउन करता है, तो भी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप खुल के मार्केट बाइंग में जा रहा है कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन दिखता है, तभी मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। उसमें भी एकदम क्वांटिटी 25% रहेगी, कहीं पे भी बाइंग करनी हो कल के दिन क्वांटिटी 25%, सेलिंग करनी हो क्वांटिटी 50%, क्योंकि आज एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आ चुका है सेलिंग में। और कल भी थोड़ा सा न्यूज बेस्ड सेंटिमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए है, मार्केट में जो गवर्नमेंट बनती हुई नजर आई है, सबकी पहले तो स्पीच कंटिन्यू रहेगी। एक तो मार्केट ओवर होने के बाद तो गवर्नमेंट फाइनलाइज होगी कि कौन जीता है, उसके बाद पार्टीज में से लोगों के स्पीच आएंगे, तो स्पीच में मार्केट रिएक्ट कर सकता है किस तरह से मार्केट वहां पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 47,830 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 48,336 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है, उसके बाद 740 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, 680 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट हम लेते हुए नजर आ रहे हैं 2 बार से बैक टू बैक, और यहाँ पे उसके नीचे सीधा 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि जिस तरह से आज के दिन इंडिया विक्स बढ़ा है, कल के दिन और आज एक अच्छा मोमेंटम भी हुआ है, तो कल के दिन हमें मोमेंटम तो देखने को मिलेंगे, पर दोनों साइड के जिगजैग मोमेंटम, वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें हम अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी बाय और सेल दोनों में ही कम रहेगी, पर बाइंग में स्पेशली हमें डबल कंफर्मेशन और एकदम मिनिमल क्वांटिटी से काम करना है, या फिर अगर हम नए ट्रेडर हैं तो आराम से अवॉइड कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक यहाँ पे न्यूज बेस्ड सेंटिमेंट एकदम क्लियर नहीं हो जाते हैं मार्केट से। जैसा कि ये चार्ट है इंडिया विक्स का, जब हम यहाँ पे एकदम लोअर पार्ट पे खड़े हुए थे तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पे एकदम ये बॉटम पार्ट पे आ चुका है, जहां से इसके बढ़ने का स्कोप रहता है हर बार। आज के दिन भी इंडिया विक्स हमें ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला, जहां पे इसने जो हाई लगाया है वो 31 के भी ऊपर अपना लगाया है। उसके बाद क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं हमारी हायर साइड पे ही हुई है। तो जिस तरह की यहाँ पे वॉलिटिलिटी मार्केट में चल रही है, फियर चल रहा है, अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उस वजह से क्या होता है, हमें मोमेंटम तो देखने को मिलेंगे, पर अगर हमने सही टाइम पे बुक नहीं करा, सही टाइम पे ट्रेल नहीं करा, कट नहीं करा, तो वो हमारे पीएनएल में प्रॉफिट दिखेगा तो सही, पर हाथों हाथ ड्रॉ डाउन हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट हो जाता है बीच के मोमेंटम को ट्रेल करते हुए चलना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वाइल्ड मोमेंटम करता हुआ नजर आता है। इस तरह से एक एक कैंडल में आपको बड़े बड़े पॉइंट्स मिलते हुए नजर आएंगे, तो अगर आप सही जगह पे बैठ गए, प्रॉफिट आपको चल रहा है, तो तुरंत आपको सही टाइम पे एग्जिट करके निकलना भी जरूरी है, अदरवाइज मार्केट पूरा प्रॉफिट आपका ले जाएगा। या जैसे आप मार्केट एंटर करें और आपको तुरंत लॉस चलना चालू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग लॉस कट डाउन नहीं कर पाते हैं और वो लॉस बढ़ता हुआ ही जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर लॉस चलना चालू हो रहा है, एंटर करते ही तुरंत कट डाउन करना है और वेट करना है, थोड़ा माइंड को कूल ऑफ करना है, फिर नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचना है। इसी के साथ मेरा पर्सनल इलेक्शन का दिन कैसा रहा, कौन सी मैंने ट्रेड ली, वो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था मॉर्निंग में ही। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको कल भी शेयर करी थी और ड्यूरिंग द मार्केट भी हम डिस्कस कर रहे थे। और एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इलेक्शन डे कैसा रहा, किस टाइप की ट्रेड आपने ली, कौन से इंडेक्स में, और कैसे आपकी परफॉर्मेंस रही दिन भर की। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ ऊपर की साइड पे मूव कर रहा था, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस भी कर रहे थे कि बार बार मार्केट ऊपर जाता है, लिक्विडिटी की कमी होती है, फिर लिक्विडिटी इकट्ठी करता है, इस टाइप से मार्केट करता हुआ चल रहा था। कल एग्जिट पोल के साथ यहाँ पे भी बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न, जहां पे टॉप पे हैमर कैंडल बनता है, उस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुलने के साथ जैसे ही इसके लो के नीचे निकला, काफी अच्छी यहाँ पे मैसिव सेलिंग हमें देखने को मिली। सेलिंग के पीछे का रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब मंथली चार्ट पे इसको चेकआउट करते हैं तो काफी लंबे टाइम से, इनफैक्ट इसी वीकली एनालिसिस में भी हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी 50 का चार्ट उतना इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे काफी वियर्ड चार्ट देखने को मिल रहा है। जैसे यहां से एक बार निकले, यहाँ पे पॉज लेने के बाद कंटिन्यू जब से मार्केट ऊपर निकला है, या कोई भी अच्छे अमाउंट का रिट्रेसमेंट नहीं करा है, धीरे धीरे लिप जिप करता हुआ, जिगजैग करता हुआ ऊपर की साइड पे निकलता हुआ जा रहा है। जहां पे हमने यही प्लान किया था कि अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलता भी है तो इसको पहले ही लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है, उसी वजह से ये चैनल बनता हुआ जा रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता हुआ चल रहा है, और प्रीवियस किसी भी लो के नीचे क्लोज नहीं करता हुआ नजर आ रहा। तो ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे जिगजैग करता हुआ ही मार्केट जाएगा, यही हमने वीकली एनालिसिस में प्लान किया था। नीचे आते हैं तो तेजी से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे ये जो बायर्स बैठे हुए हैं ये अपना सब पोजीशन कट डाउन करना चालू करेंगे, प्रॉफिट बुक लॉस बुक करना चालू करेंगे, तो एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। वैसे भी कोई ठीक ठाक अमाउंट का हमने रिट्रेसमेंट नहीं किया है जब से हम यहाँ से ब्रेकआउट किए हैं। तो अभी यहाँ पे वही चीज होती हुई नजर आ रही है, कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट गिरता रहा आज के दिन। तो अग्रेसिव होकर बाय करने का सवाल तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी बनता नहीं है।
इन्वेस्टमेंट हम करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट हो जाता है या तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना, या फिर अगर हमें स्टॉक्स में करना है तो एक जैसे 100 रुपए को 5 पार्ट में डिवाइड करके हम कर सकते हैं। एसआईपी हमारी हर महीने कंटिन्यू रहती है, उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। या फिर जैसे लमसम भी करना है म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो भी हम आराम से किस्तों में कर सकते हैं। जैसे 1 लाख रुपए हमारे पास हैं तो 20-20 हजार करके कर सकते हैं, 25-25 हजार करके कर सकते हैं, इस तरह से। या फिर बेस्ट हो जाता है ईटीएफ वगैरह कुछ बाय करना, या लार्ज कैप फंड्स वगैरह, इंडेक्स फंड बाय करना, जिससे हमारे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वो काम आएगा जब भी इस टाइप की डिप्स आती हैं। क्योंकि मार्केट हर बार जब भी डिप देता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि मार्केट वापस से फायर करता हुआ नजर आता है। किसी भी रीजन से हमें डिप मिलती है, कोविड के टाइम पे भी इतना बड़ा डिप हमें देखने को मिला, उसको भी मार्केट पूरा डाइजेस्ट करके ऊपर निकलना चालू कर दिया। मेन इशू लोगों के साथ क्या आता है कि जब भी मार्केट इस तरह से फॉल करना चालू करता है, क्रैश करना चालू करता है, तब हर किसी के मन में डर बैठ जाता है कि अरे मार्केट तो अभी गिरना चालू कर दिया, अभी नहीं बाय करें। जबकि बेस्ट टाइम वही होता है कि हम थोड़ा सा किस्तों में करके वहां पे डिप बाइंग कर सकते हैं, थोड़े पार्ट्स में अपने फंड को डिवाइड करके। और जब मार्केट कंटिन्यू भगता हुआ जाता है तब वहां पे लोग बाय करते हैं, क्योंकि सबको देखते हैं वो कि मार्केट कंटिन्यू ग्रीन में चल रहा है, सब बाय करते हुए जा रहे हैं, एसआईपी करते हुए जा रहे हैं, टॉपअप करते हुए जा रहे हैं, लमसम पेमेंट करते हुए जा रहे हैं, ईटीएफ वगैरह, उस टाइम पे वो बाय करते हैं। जबकि उस टाइम से अच्छा बेस्ट हो जाता है हमारे लिए हर डिप पे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिप होना चालू हुआ तो पहले थोड़ा यहाँ पे बाय कर लिया, फिर थोड़ा यहाँ पे बाय कर लिया, इस तरह से हम करते हुए चलेंगे। तो जब मार्केट ये प्रॉफिट देना चालू करता है लंबे रन में, तब हमें काफी अच्छे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल सा बेसिक रूल है कि जब बाकी लोग बेच रहे हैं तो खरीदने पे ध्यान दो, जब बाकी लोग खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे करते हुए चलो, या थोड़ा कॉशियस हो जाओ वहां पे, इस तरह से। अभी भी जैसे यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आया है कि हर किसी को लग रहा था कि 4 जून को मार्केट फायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सबको जो चीजें लग रही है उस साइड पे काम करने की कोशिश मत करो। इसलिए कल भी हमने यही बात डिस्कस करी थी कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप जैसे फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो कुछ पॉइंट्स बाइंग में जाके वापस से नीचे आ सकता है, क्योंकि सारी बातें फैक्टर इन हो चुकी हैं। अगर सबसे पहली बात तो मैंने आपसे यही कहा था कि बीजेपी अगर लीड करनी भी है, आनी भी है, तो जो सीटें बता रहा है एग्जिट पोल उस हिसाब से आता है, तो वो तो ऑलरेडी फैक्टर इन है। उसके अलावा नीचे लोअर पार्ट पे आ जाती है तो वो मार्केट के लिए शॉकिंग हो जाएगा। वीक कोएलिशन अगर बनता है तो वही होता हुआ यहाँ पे नजर आया। और अगर 400 पार हो जाता है तो उसमें मार्केट ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, पर उसमें भी ऑलरेडी काफी अच्छे पॉइंट्स आज बाइंग हो चुकी है, पहले से बाइंग हो चुकी है, तो ज्यादा कोई अच्छा मूव हमें नहीं मिल पाएगा। यही 3 बातें हमने करी थी, तो शॉकिंग वाला केस यहाँ पे होता हुआ नजर आया। तो उस वजह से जब यहाँ पे सबको लग रहा था कि मार्केट फायर हो जाएगा, तब मार्केट फायर नहीं होता है। अगर यही डायरेक्टली गैप डाउन खुल के इस तरह से इमीडिएटली फॉल करने की जगह गैप डाउन खुल के नीचे धीरे धीरे निकलता, या फिर मार्केट फ्लैट खुल के पहले ऊपर जाता और जैसा हमने प्लान किया था सेलिंग में आएगा मार्केट, अगर वैसे आता तो और भी अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता। पर मार्केट की मर्जी है, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। तो सिंपल ब्रॉड माइंडसेट ये है कि अभी अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में तो मैं नहीं सोच रहा हूं। यहाँ पे एग्जैक्टली इस यहाँ पे जोन के आसपास जहां पे हम सपोर्ट ले रहे थे, इसके हम इंट्राडे में नीचे गए थे, पर क्लोजिंग वापस से ऊपर हुई है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, सेलिंग साइड पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। उसमें बस हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। ऊपर जा रहा है मार्केट तो हम आराम से वेट एंड वॉच कर लेंगे, फिर वापस से जब मार्केट नीचे निकलेगा तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे कल प्लान भी किया था कि ये तो अपने ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया है, और टेलीग्राम पे मैंने आपको रात में डेटा भी शेयर किया था कि काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे कॉल सेलिंग हो रखी है 23,000 के लेवल के आसपास भी। जबकि 23,000 का लेवल कहां था, यहाँ पे 23,000 का लेवल था, उससे काफी ऊपर हम खड़े हुए थे 300 के आसपास। तब भी यहाँ पे इस लेवल के आसपास बहुत हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, तो वो डेटा भी मैंने आपको वहां पे शेयर किया था। तो यहाँ पे तो ना तो ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जा रहा था, गैप डाउन खुला, टेक्निकल वाइज भी सारे लोग यहाँ पे बुक करना चालू करें, फर्स्ट मिनट के साथ ही मार्केट गिरना चालू कर दिया। जब यहाँ पे लोगों को कंफर्म होना चालू हुआ इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली था कि वीक कोएलिशन बनना चालू हो सकता है, मेजॉरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे बीजेपी की। जैसा यहाँ पे भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जैसा बैंक निफ्टी में डिस्कस करा। तो इसके ऊपर निकलते हैं, नीचे निकलते हैं, इसके अंदर खुल के, तब हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मॉर्निंग में एक ट्रेड हमें मिल सकता है, जिसको अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटी क्वांटिटीज में हमें काम करने की जरूरत है। और जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में एकदम सेंटर में हम खुल रहे होंगे, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ से कॉल सेलिंग कर दो, यहाँ से नीचे से पुट सेलिंग कर दो। जैसे मार्केट ऊपर भी जाने लगे तो यहाँ पे कॉल कट करके अपना और नीचे यहाँ पे पुट सेल करते जाओ, रोल ओवर करते जाओ। या फिर जैसे मार्केट नीचे आने लगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे के पुट कट करके ऊपर से कॉल सेलिंग नीचे करते जाओ अपने। जैसे इस प्राइस पे बेच रखा है तो इस पे बेच दो, इस पे बेच दो। तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है जब भी हम एक बीच में बने होते हैं एक मोमेंटम के, तो वो यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं। ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे ये करना होता है, तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं अच्छे से ट्रेल करते हो, या फिर वेट कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुल के कंटिन्यू नीचे निकलता हुआ नजर आया आज के दिन, वापस से सेम चीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल रहा है तो पहले बाइंग हो सकती है, या जैसे नीचे निकल रहा है तो थोड़ा नीचे जाके वापस से बाइंग हो सकती है। सो मॉर्निंग का मोमेंटम कुछ इस टाइप का रह सकता है अगर डायरेक्टली कोई वापस से बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मार्केट।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 415 के आसपास एक लेवल है, 247 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो जाता है, जहां पे पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, अभी भी रेजिस्टेंस लेके हम खड़े हुए हैं। इसके बाद 696 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 287 के आसपास हमारा ये जहां पे डॉट लो लगा के हम ऊपर रिकवर करना चालू किए थे। एक लाइन में सिंपल सा कल के लिए प्लान यही है कि एक एक कैंडल, ये जो आपको छोटी छोटी कैंडल्स भी देखने को मिल रही है, ये 150 पॉइंट के आसपास की कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो वॉलिटिलिटी तो हमें देखने को मिलेगी कल के दिन, प्रीमियम हम कैप्चर कर सकते हैं, उसमें बीच का पार्ट कैप्चर कर सकते हैं, पर सही टाइम पे कट डाउन करना जरूरी रहेगा कल के दिन। बाकी ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान नहीं है कल के लिए भी, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट भी चलते हुए नजर आएंगे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।